हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टॉप बल पे। हमें कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग शास्त्रीय और लोक नृत्य को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हम लोग पूरे जितने भी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी की एग्ज़ामों में, उनको हम लोग अच्छे से टैकल करते हैं और उन लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग जीएस के जितने भी पार्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग टैकल करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी देखने के बाद तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम और वीडियो लेकर आएँ। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा। आइए इसको टैकल करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन क्या बातें कर रहा है और क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। आप लोगों के समक्ष ऑप्शन दिया है कर्मा, नृत्यकली, कमला और जिया। तो दोस्तों, जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कमला डांस से रिलेट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि अगर मैं इनको समझाने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको मैं पॉज करते हुए चलूँगा, आप लोग इसको रोक के थोड़ी देर के लिए समझते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को करते हैं। और आज की सीरीज़ में मैं लगभग 50 क्वेश्चन को कराऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सीरीज़ को पर डे करूँ। आप लोगों को जैसा लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर मैं आगे तक इसको पढ़ाते हुए चलूँगा और इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे हम लोग, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, चाडलाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे चाडलाहो नृत्य की चर्चा कर रहा है कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है चाडलाहो नृत्य। ऑप्शन दिया है खासी जनजाति, गारो जनजाति, जयंतिया या फिर होजांग। तो दोस्तों, जो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि होजांग जनजाति द्वारा जयंतिया आपका मनाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोवा के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है घोड़े मोदनी, जेम्मादो, मेरुलेम और गौफ। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घोड़े मोदनी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नगाड़ों की और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है नागदा उत्सव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जवारा, दलखाई, रेंगमा और गर्दी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेंगमा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पाँचवें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरे को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली और कथक। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कथकली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपके छठे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य है जो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। ऑप्शन दिया है कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया और ओडिसी। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथकली वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चन को। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है। देखिए दोस्तों आप लोगों के समक्ष जो है ऑप्शन है, ढीमासा है, बांगुरम्बा है, झूमुर है और बारदोछम है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ढीमासा। और देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह आपके एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी एमटीएस 23/10/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यदि आप लोगों को इस पर बिलीव ना हो तो आप लोग उस दिन का एग्ज़ाम जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको 8वें क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ मैं, और 8वें क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी रचना जो है वो मैतेई भाषा में की गई है। ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है, सत्रिया, छऊ, मणिपुरी और भरतनाट्यम। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी मणिपुरी, व इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 9वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। गोवा में गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है तरंगमेल, ढालो, फुंगड़ी और धनगर। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फुंगड़ी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रावलम भाषा में होते हैं। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मणिप्रावलम भाषा में आपका जो गीत होता है वह होता है। ऑप्शन दिया है कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिया और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया है संपदम, त्रिभंग, चौक और लास्य शैली। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लास्य शैली से मोहिनीअट्टम पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन दिया है बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 13 नंबर, देखिए दोस्तों 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो 13 ताली लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग आपके 14 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह देखिए वह कौन सा नृत्य है जो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से किया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर माँ भद्रकाली को, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पदायनी नृत्य किया जाता है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया है असम, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग के, देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं, केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजगीरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन दिया है त्रिपुरा, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिपुरा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए समझते हुए चलेंगे।
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है। ऑप्शन दिया है हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किया जाता है कहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है नागालैंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं इस सीरीज में लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और अगर यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ और अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट भी दिए हुए हैं, आप लोग इसे देखते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ। ऑप्शन दिया है भरतनाट्यम, कथक, क्षत्रिय और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्षत्रिय, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन दिया आप लोगों के समझ। छऊ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एसएससी से चेसल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गुजरात, हरियाणा, झारखंड और केरल। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी झारखंड होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है गुंगा एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुंगा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पुदुचेरी। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गुंगा पीर है उसकी याद में निकाला जाता है, यह जो है वह हरियाणा का प्रसिद्ध एक जो है वह प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है। आगे देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर चांग नृत्य के बारे में चर्चा हो रही है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन दिया है गोवा, बिहार, राजस्थान और त्रिपुरा। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर देखिए गिद्दा नृत्य के बारे में चर्चा कर रहा है। गिद्दा नृत्य जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। एसएससी से चेसल का पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन दिया मणिपुर, पंजाब, नागालैंड और ओडिशा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पंजाब, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन दिया है कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय और ओडिसी। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा सत्रिय वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, जगोई और चोलोमा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियाँ हैं जो किसकी शैली हैं, किस नृत्य की शैली। ऑप्शन दिया कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथकली। तो दोस्तों जो मणिपुरी है वह इसकी शास्त्रीय नृत्य की शैली है जो जगोई और चोलोम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर राज्य की चर्चा कर रहा है। किस राज्य के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें छऊ समूह के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 29 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। दोस्तों जो रऊफ है वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं अब तक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली। ऑप्शन दिया है बिहार, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक हार्य किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी तथा कथकली। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है एक हार्य किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में, यानी कि जो नर्तक होता है वह एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाओं को निभाता है, वह कौन से डांस में ऐसा करता है। तो ऑप्शन आप लोग सामने भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली। दोस्तों जो भरतनाट्यम है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 में भारत की एक अमूर्त संस्कृति विरासत यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन दिया है गरबा, कालबेलिया, घूमर और मटकी। तो दोस्तों जो कालबेलिया है वह यूनेस्को में 2010 में शामिल हुआ था। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है भेटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया है ए ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, या थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों शैल नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इन कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प पर चर्चा उनका चयन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बोल रहा है वह पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है, यह फसल कटाई के बाद किया जाता है। देखिए दोस्तों यह जो सैला नृत्य है उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि जो आपके सैला नृत्य है वह पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। क्या ऐसा होता है? तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है, यह सही है। देखिए यहाँ पे बोला है बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या कह रहा है, यह फसल कटाई के बाद किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल यह फसल कटाई के बाद किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सैला नृत्य के बारे में कुछ चर्चाएं की गई, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यह टफ क्वेश्चन लग रहा है। देखिए सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। यह नृत्य हिंदू महीने अगहन, नवंबर दिसंबर में फसल कटाई के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य शुआ, पडवानी, कर्मा, पंथी, झिरलिट आदि हैं। देखिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिया पड़का, गोटीपुआ, कथकली और दल खाई। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कथकली वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों मणिपुर नृत्य के में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं मणिपुरी नृत्य के। दिया ऑप्शन है भंगी और सत्रिया, ऑप्शन बी जो है वो वर्णम और परण, ऑप्शन सी वीरा और टोणा, और ऑप्शन जो डी है वो है जंगोई और चोलोम। तो जो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जंगोई और चोलोम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है। जो कथकली नृत्य करने वाले कलाकार होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है कि उनके वेशम यानी कि श्रृंगार में कितने प्रकार के श्रृंगार का वेशम यानी कि उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार के वेश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है 9, 7, 5 और 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है कथकली नृत्य के कलाकारों पर। अब देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन
भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास यहाँ पर दिया है खाली स्थान द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक व्यापक विषय है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रंथ लिखा गया है, किसने लिखा है उसकी यहाँ पे चर्चा करिए। ग्रंथ की चर्चा न चलकर उसको लिखने वाले की चर्चा करिए जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को किसके द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाणिनि द्वारा या फिर भांस द्वारा या फिर पतंजलि द्वारा या फिर भरत मुनि के द्वारा। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरत मुनि, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है। ऑप्शन दिया है कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय और कथकली। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा कुचिपुड़ी वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है। रस के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रस के बारे में चर्चा चल रही है। रस के बारे में हम लोग चर्चा चल रही है, उसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद है, आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाली। देखिए क्या यह कह रहा है क्वेश्चन, पहले इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं अच्छे से लगा देता हूँ। आप लोग रस के बारे में चर्चा चलिए, आप लोग यह चीज़ समझिएगा। कथन 1 और कथन 2 कहा गया है। देखिए, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्यपरक अनुभव है। यह दर्शक या सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं के निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका कथन 1 है, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद है, यानी कि जो भी कला कर रहे हैं उसका आनंद लिया जाता है और लेने के दौरान प्राप्त होने वाले सौंदर्य परक अनुभव, यानी कि जब वहाँ पे सौंदर्य यानी कि खूबसूरती का आनंद लिया जाता है। इस प्रकार इसका कहने का तात्पर्य है, जो कि एकदम गलत है। यानी कि कथन 1 गलत होगा और जो यह दूसरा कथन है वह सही होगा, क्योंकि यह देखिए यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है कि यह दर्शक या सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं का निर्माण से संबंधित है, यानी कि उनके मन की भावना का निर्माण करता है। यानी कि देखिए, केवल कथन सत्य जो होगा, केवल कथन दूसरा जो केवल देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखिए सॉल्व में क्या दिया हुआ है। इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें जो दोनों कथन है वह क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग इसके सॉल्व को पढ़ लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। रस मानवीय इंद्रिया से संबंधित है और नाट्य के माध्यम से मन में भावनाओं को जगाता है। हालांकि यह अवधारणा नाट्य में आगे बढ़कर नृत्य, संगीत, सिनेमा और साहित्य को भी शामिल करती है। रस सौंदर्य आनंद या एक कुशल प्रदर्शन के दौरान अनुभव किए जाने वाले आनंद की दर्शाता है, जिसे उत्कृष्ट कविता, संगीत और क्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी कि दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है कि देखिए यहाँ दोनों कथनों को सही कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रस के संबंध हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई थी। तो यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद, देखिए यहाँ पे यह कह रहा है, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्यपूर्वक अनुभव है। यानी कि जो भी उस समय अनुभव प्राप्त होते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा, यह भी सही होगा और यह भी सही होगा, जो कि आपका इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलरिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप हैं। ऑप्शन दिया है सत्रिय, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक। तो दोस्तों, जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 41 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए, लाई हरोबा बहुत बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के सबसे प्रारंभिक शैली है। ऑप्शन दिया कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो मणिपुरी वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों का सिलसिला खत्म होता है दोस्तों।
इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों का सिलसिला ख़त्म होता है। यह 42 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। आज हम लोगों ने इस सीरीज में लगभग 42 क्वेश्चन को किया है। यह अंतिम क्वेश्चन था और दोस्तों इसका जो आपका लाइहरोबा है वह भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मणिपुरी वह करेक्ट आंसर हो गया। और इसी प्रकार से इसका सीरीज ख़त्म होता है। 42 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में इसके बाकी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि यह सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फिर से इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसी आप लोगों को यह वीडियो लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।